वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम से हमने शुरुआत की है हमारा नया चैप्टर पाइथागोरस थ्योरम। उस पे हमने अलग अलग पॉइंट्स भी देखे हैं। सबसे पहले तो ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखता है तो आपको पाइथागोरस लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला सिंपल है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। इतना ही ध्यान में रखना आपको। उसके बाद में अगर मान लीजिए कि ट्रायंगल में 90 डिग्री बताना है या फिर ट्रायंगल को 90 डिग्री या राइट एंगल ट्रायंगल बताना है या फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आपको बताना है तो आपको ध्यान में रखना है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम या फिर कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरियन थ्योरम बोल सकते हैं आप, नहीं तो फिर सिंपल कॉन्वर्स ऑफ पीजीटी। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जो बड़ी साइड होंगे, ठीक है, तो बड़े का स्क्वायर निकाल के रखना। उसके बाद में क्या करना, दो छोटे बचेंगे तो फर्स्ट छोटा उसका स्क्वायर प्लस सेकंड छोटा उसका स्क्वायर और दोनों सेम आने को ना। कौन सा दोनों सेम, तो इधर में बड़े का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा स्क्वायर प्लस सेकंड छोटा स्क्वायर। ये अगर सेम आ गए तो समझ जाइए कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या फिर ट्राइंगल में 90 डिग्री है या फिर ट्राइंगल खुद राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने आगे बढ़ा तो वहाँ पे देखा हमको 30 60 90। अगर ट्राइंगल में ये एंगल्स मिलते हैं तो आप यूज़ करेंगे 30 60 90 थ्योरम। वहाँ पे क्या होता है, दो पॉइंट है। एक है साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाइपोटेनस। दूसरा है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। उसके बाद में ट्राइंगल में अगर 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री अगर दिखता है तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे 45 45 90 थ्योरम। और वहाँ पे एक ही पॉइंट है, वो आपको ध्यान में रखना है। कौन सा, कि साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेनस, ठीक है। फिर उसमें हम आगे और बढ़े थे कि ट्राइंगल में अगर मान लीजिए मीडियन दिखती है। अब मीडियन क्या चीज़ होती है, ये ऑलरेडी हम पढ़े हैं। क्या है वो, द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, इट इज कॉल्ड एज मीडियन। तो मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड का तो सबसे पहले मिड पॉइंट का काम करके ही रख देना। फिर उसके बाद में वहाँ पर अपोलोनियस थ्योरम लगना। तो अपोलोनियस थ्योरम कैसे लगाएंगे, सिंपल, मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया है, जिस पर मीडियन हो उसे छोड़कर, यानी उस साइड को छोड़ देना, ठीक है, रिमेनिंग साइड्स के स्क्वेयर्स की एडिशन इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन स्क्वायर प्लस 2 इंटू हाफ टुकड़ा स्क्वायर। अब हाफ टुकड़ा स्क्वायर यानी क्या, जो मिड पॉइंट होगा उसके कारण हमारे साइड के दो टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा ले लेना, हाफ टुकड़ा स्क्वायर, ठीक है। ये हम पढ़े थे, ठीक है। और एक और हमारे पास में कॉन्सेप्ट होती है, हम उसको बाद में पढ़ने वाले, कि ट्राइंगल में अगर हमारे पास 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर दिखता है हमारे हाइपोटेनस पर, तो वहाँ पे दो पॉइंट होते हैं। एक तो सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड दूसरा जीएमसी यानी ज्योमेट्रिक मीन करोलरी, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा पढ़ने का है, हम उसको बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हमारे पास जो पढ़े हैं उसके अनुसार हमारे पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें ये 6 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, बाकी आप यहाँ पर होमवर्क करिएगा, ठीक है। सो चलो पहले तो हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं आंसर्स करके, ठीक है। आंसर्स करके हेडिंग डाल देते, उसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 मेन, और उसमें हम लेते सब क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन पढ़ते, क्या कहा उन्होंने, आइडेंटिफाई विथ रीजन, रीजन भी देना है, आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी आपको जो नंबर्स दिए हैं उसमें से इनमें से कौन कौन पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करते हैं, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो वैसे एक्चुअली हमने ये जब देखा था वहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में मैंने ऑलरेडी बताया है, यहाँ पे और 1-2 एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करते। सो पहला क्या दिया है हमारे पास, 3 5 4, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताने के लिए क्या कहा था मैंने, एकदम सिंपल चीज़ है। कौन सी, कि आपको कॉन्वर्स ऑफ पीजीटी लगाना है। लेकिन उसमें किया क्या था, तो बड़े का स्क्वायर, इसमें बड़ा कौन है, यस 5 हमारा क्या है बड़ा, तो आप क्या करो 5 का स्क्वायर करो। तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, आप इसको इक्वेशन 1 नाम दो, ठीक है। फिर दो छोटे बचे 3 और 4, तो इनके स्क्वायर्स की एडिशन, यानी क्या, फर्स्ट छोटा स्क्वायर प्लस सेकंड छोटा स्क्वायर, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, वो सिर्फ हमको बोलने के लिए अच्छा है, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं उसको। तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास 9 प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा 16। अब इसको सॉल्व कर लो तो 16 + 9 दैट विल बी 25, इक्वेशन सेकेंड। और फिर आप यहाँ पे लिखो, क्या बोलेंगे आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से देखो दोनों की वैल्यू सेम आई है 25 25, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कौन, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ की लेफ्ट हैंड साइड
3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, ठीक है, आ गया। और अगर ऐसा आता है तो आपको सिंपल हेडिंग देना यहाँ पे बाय कन्वर्स ऑफ PGT, सिंपल ऐसा ही ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि ये जो 3, 5, 4 है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम 3, 5, 4 इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आप ऐसा यहाँ पर बोलेंगे, फिनिश्ड। और एक्चुअली यही एग्जाम्पल मैंने वहाँ पर समझाया था। चलो और आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसी में सेकंड है। सेकंड में क्या दिया है, चलो देखो 4, 9, 12 है, ठीक है। सो यहाँ पर है 4, 9 और 12। क्या कहा था मैंने, याद करिए क्या कहा था, बड़े का स्क्वायर। तो बड़ा कौन है, 4 है, 9 है कि 12 है, यस 12 है। तो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 आएगा, इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद दो छोटों के स्क्वायर की एडिशन, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मेरे भाई 36, ठीक है। और सॉरी हमारे पास में वो 16 रहेगा, और 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है। इसको अब ऐड करते हैं तो 6 और 1 बनेगा 7, 8 और 1 बनेगा 9। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हेडिंग देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो यहाँ पर 144 है, यहाँ पे 97 है, मतलब इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं तो कैसा लिखेंगे आप कि 12 स्क्वेयर इज नॉट इक्वल टू, इसको कट करना, जैसे यहाँ पे क्या किया, इक्वल दिया, ठीक है। यहाँ पर नॉट इक्वल लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, यस 4 स्क्वेयर प्लस 9 स्क्वेयर, ठीक है। और हेडिंग फिर से वही बाय पाइथागोरियन, बाय कन्वर्स ऑफ PGT, बाय कन्वर्स ऑफ PGT, ठीक है। बताइए क्या बोलेंगे कि ये जो हमें दिया है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है क्या, तो नहीं है। यानी क्या बोलेंगे आप, 4 देखो वहाँ पर क्या है, 9 एंड 12 इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। या बराबर इस तरह से लेंगे, ठीक है। चलो एक और प्रॉब्लम मैं पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद में आप होमवर्क करना, ठीक है। देखो क्योंकि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसा है वो भी बता दिया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है वो भी देख लिया, और एक देख लेते हैं 5 है, 12 है, 13 है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 5, 12 एंड 13। फिर से बड़े का स्क्वायर, बड़ा कौन है, 13, यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा होगा 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, एडिशन करते 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6, और यहाँ पर 1, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हेडिंग देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पे भी 169 है, यहाँ पर भी 169 है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सेम है, अर्थात बड़े का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट छोटा स्क्वायर प्लस सेकंड छोटा स्क्वायर आ गया। और अगर ये आ जाता है तो आप बोलेंगे बाय, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कॉन्वर्स ऑफ PGT, ठीक है। आप बोलेंगे क्या कि हमारे पास 5 है, 12 है, 13 है, इज दी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। सो बच्चों अब यहाँ पे देखो मैंने 3 पढ़ा है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर खुद होके आगे के आपको लग रहा होगा कि सर नंबर्स बड़े हैं, आपने इजी बताए, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग से लिया इसलिए। नंबर्स अगर बड़े भी है तो आप उसका स्क्वायर कर सकते हैं। 70 देखो ना, 20 का 24 का स्क्वायर 576, उसके बाद में हमारे पास 70 और 74 है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 70 का वैसे तो 4900 आ जाएगा, रही बात 74 का, ठीक है, मुझे भी याद नहीं, आपको भी याद नहीं, अरे मल्टीप्लिकेशन करके देखो 74 × 74 पट से आ जाएगा, ठीक है। सो इसी प्रकार आपको यहाँ पर बाकी के 3 प्रॉब्लम्स करने हैं, ठीक है। सो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।